महाराष्ट्र वाले बच्चों, जब हमने MSCT का नाम सुना तो स्टार्टिंग में बहुत जोश और जुनून था पहले दिन से ही कि इस बार MSCT बहुत अच्छे से क्रैक करना है, अंडर 100 रैंक लेके आनी है, 99 से ऊपर परसेंटाइल लेके आना है और महाराष्ट्र का टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है। स्टार्टिंग में बहुत जोश जुनून होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया चीज़ें बहुत सारी छूटती गई, लापरवाही भी आपकी रही होगी और अब ऐसा समय आ गया है कि लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं होने वाला। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्या सर अभी भी पॉसिबल है क्या 40 या 45 डेज जो बचे हुए हैं इसमें हम सिलेक्शन ले सकते हैं, एटलीस्ट एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीट मिल जाए? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल अभी भी पॉसिबल है आपका सिलेक्शन भी और एक गवर्नमेंट कॉलेज की सीट भी। तो आपको ध्यान से सुनना है आज के वीडियो को, क्योंकि मैं पूरा प्रॉपर फॉर्मूला बताने वाला हूं जो सारी चीजें करके बचे हुए टाइम में आप अपना स्कोर बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बचे हुए 40 डेज की जो रणनीति होने वाली है मेरे दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट किस तरीके से आपको प्लान करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। यार सबसे पहली बात आती है कि यार बच्चे फेल क्यों होते हैं, क्या कमी रह जाती है बच्चों की कि वो यहां पर नहीं कर पाते? देखो उनका क्या है, सबसे बड़ा कोई प्लान नहीं होता, कब कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ना है वो सोचते ही नहीं है, ठीक है ना। जीरो मॉक टेस्ट, भाई साहब मॉक टेस्ट पेपर तो जानते ही नहीं है, जानते नहीं होता क्या है मॉक पेपर, बस पढ़ लिया, सिलेबस कंप्लीट हो गया और पेपर देने चले गए, ठीक है ना। और वो क्या करते हैं, यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड जो सेशन है उसको मिस कर देते हैं, सोचते हैं यार ये तो बहुत बच्चों वाली चीजें हम एग्जाम में ही कर लेंगे। और यहाँ पे वो क्या करते हैं, फाइनल जो रिवीजन होता है उसकी कोई ट्रिक ही अपनाते नहीं है ताकि वो अच्छे से रिवीजन कर पाए। तो ये सारी चीजें हमको नहीं करनी है। प्रॉपर बच्चों यहां पर आपको एक डेफिनेट डे बाय डे एक बहुत ही बेटर प्लान बनाना है। आज आपको क्या पढ़ना है, मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, आफ्टरनून में क्या पढ़ना है, इवनिंग में क्या पढ़ना है और नाइट में क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट को कितने घंटे देने हैं, प्रॉपर डे बाय डे आपको प्लान बनाना होगा और आपको अपने आप को टास्क देना होगा कि आज केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पढ़ना है, फिजिक्स में आपको काइनेमेटिक्स पढ़नी ही पढ़नी है। जब तक आप इस तरीके से अपने आप को टास्क नहीं दोगे तब तक आप बिल्कुल भी भूल जाना, ये मैं आपको बता देता हूं। रूल्स ऑफ द गेम, एग्जाम पैटर्न जो होता है आप सभी को पता है, ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है, टाइम आपको 90 मिनट का मिलने वाला है, 100 MCQ आपको देखने को मिलेंगे और +1 जो है वो आपको करेक्ट नंबर पे मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं होती है। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स के 20 क्वेश्चन ही आपको केमिस्ट्री के देखने को मिलते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी 20, इंग्लिश भी 20 और बायोलॉजी भी 20। मतलब यहाँ पे 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, 5 सब्जेक्ट टोटल यहाँ पे देखेंगे आप तो 20 × 5 100 क्वेश्चन 100 नंबर, एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलने वाला है। बिनिंग फॉर्मूला सर क्या है, तो मेरे दोस्त आपको स्पीड 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने तो आप सोच सकते हो, जब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की तब तक आप आपके एग्जाम में पिछड़ जाओगे। और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि भाई साहब 50 सवाल किए 30 गलत कर दिए और 20 ही सही हुए। एक्यूरेसी का मतलब अगर 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो कम से कम 45 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपके सही होना चाहिए, तो एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ेगा। और बैलेंस प्रिपरेशन, बैलेंस मतलब सारे सब्जेक्ट को आपको बैलेंस रख के चलना पड़ेगा, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, एप्टीट्यूड भी और इंग्लिश भी। जब तक आप बैलेंस प्रिपरेशन नहीं रखेंगे तब तक एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। 45 डेज का आपका क्या तरीका होना चाहिए, फेज 1 और फेज 2 और फेज 3, 3 फेज में हम देखने वाले हैं। फेज 1 डे 1 से लेके 20 तक मेरे दोस्त आपको कंप्लीट करने हैं, आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चैप्टर है जिनसे डायरेक्ट सवाल आता है उन सबको आप टारगेट बनाओ। उसके बाद में नेक्स्ट फेज में आपको प्रैक्टिस करनी है उन सारे चैप्टरों के क्वेश्चंस की, साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपका सिलेबस है, PYQ किस तरीके से पूछ जाते हैं वो सारे आपको करने हैं। और उसके बाद में लास्ट जो फेज होने वाला है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिवीजन करना है और मॉक पेपर देने हैं और अपने आप को एनालिसिस करना है कि क्या गलतियां रह रही है, आपके नंबर क्यों कम हो रहे हैं, वो सारी चीजों को एनालिसिस करना है। फेज 1
यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पर फेज 1 के अंदर, तो मेरे दोस्त आपको मैं बता देता हूँ, बायोलॉजी को लगभग आप 2.5 घंटा दीजिए, केमिस्ट्री को आप 2 घंटा, फिजिक्स को आप 2 घंटे, और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश को आप 1-1 घंटे दे सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका, ठीक है ना, टाइम टेबल हो सकता है जो आपको ध्यान में रखना है। लगभग मिनिमम से मिनिमम इतना समय अगर आप सारे सब्जेक्ट को देते हो, देन 8 घंटे तो कम से कम मैं मान सकता हूँ यहाँ पे कि लगभग 8 से 9 घंटे आपको डेली पढ़ना है। अगर आप सोच रहे हो कि 8 से 9 घंटे से कम पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हो तो भूल जाना। ये बायोलॉजी में है, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जिन पे आप कमांड बना सकते हैं। जेनेटिक्स हो गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, ठीक है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ऐसे केमिस्ट्री में फाउंडेशन जो चैप्टर है आपके, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, इन सब पे आपको कमांड बनाना है। उसके बाद में आप ऑर्गेनिक की जितनी भी मैकेनिज्म है, नेम रिएक्शन है, रिएजेंट है, प्रोडक्ट है, उन पे आप कमांड बना सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर बायोमोलिक्यूल जैसे चैप्टर जिनसे डायरेक्ट सवाल आते हैं तो उनको आप अच्छे से करें, साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहे। मैं बार बार ये चीज को आपको बोल रहा हूँ। सेम ऐसे फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो काइनेमेटिक्स हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर, ये सारे ऐसे चैप्टर है जिन पे आप अच्छे से कमांड बनाए तो फिजिक्स में भी आप बढ़िया नंबर लेके आ सकते हैं। फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूला है उनको अच्छे से याद करें लिख लिख के, क्योंकि 90% जो फिजिक्स के सवाल है वो फॉर्मूला बेस ही आते हैं। अगर फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशन आपको पता है तो फिजिक्स में भी आप एक बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश के अंदर भी आप जा सकते हैं, वोकैब, ग्रामर, और जो आपके यहाँ पर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एरर डिटेक्शन है, ये सारी जो चीजें हैं अगर आप सीखते हैं तो इंग्लिश में भी आप एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं। और सेम ऐसे ही यहाँ पर एप्टीट्यूड के अंदर आप लॉजिकल थिंकिंग वाले जो क्वेश्चन है उन पे प्रैक्टिस करें, नर्सिंग अवेयरनेस से रिलेटेड जो चीजें हैं, तो इन सब पे अगर काम करें तो आप बहुत बेहतरीन स्कोर यहाँ भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो प्रैक्टिस जो फेज 2 है उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, स्पीड पे ध्यान देना है। लगभग यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपको डेली करने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे भाई साहब तब तक भूल जाना। और सिर्फ प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा, चीजों को एनालिसिस भी करना पड़ेगा। किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आपको कमजोर फील हो रहा है, उस पर कितना टाइम आपको और देना चाहिए, तब जाके आपको असली मजा आएगा। फेज 3 में आपको फाइनल रिविजन, ठीक है ना, अच्छे से करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ताकि आप कम टाइम में ज्यादा चीजें रिवीजन कर पाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनको सेलेक्ट करना है, उनको बार बार प्रैक्टिस करना है। जितनी भी चीजें हैं उनको आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप रिवीजन करके फॉर्मूला को याद करके अपने दिमाग में फिट कर सकते हो। और वो सारे इंपॉर्टेंट पीवाई के क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, उनको भी आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। फाइनल इक्वेशन सिलेक्शन की मेरे दोस्त कुछ भी नहीं है, सीधी सिंपल बात है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कंसिस्टेंसी, डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर अब एक भी दिन मिस कर दिया ना, फिर भूल जाना सिलेक्शन। आज 5 घंटे 6 घंटे दिए हैं तो डेली 5-6 घंटे देने ही देने। ऐसा नहीं कि आज 10 घंटे पढ़ लिए अगले 2 दिन भाग गए, अगर ऐसा रहा सिलेक्शन भूल जाना। कंसिस्टेंसी, डेली आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही करने, चाहे कुछ भी हो जाए। रेगुलर आप जब तक यहाँ पे मॉक पेपर नहीं दोगे तो भी पॉसिबल नहीं होगा सिलेक्शन। तो आराम से आप 80-90 नंबर लाके महाराष्ट्र के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हो। अब बात करूं मैं एक रामबाण फॉर्मूला की, तो सबसे इंपॉर्टेंट आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। 1 अप्रैल से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 20 से 25 डेज में बहुत अच्छे से हम आपका जो सिलेबस उसको करवाने वाले हैं वन शॉट के थ्रू। साथ साथ में हम पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाने वाले हैं। तो 1 अप्रैल से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसको आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मात्र 1000 रुपए इसकी फीस होने वाली है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप सिंपल ऐप को डाउनलोड करो और जाके इस कोर्स को भी आप परचेज कर सकते हैं। तो आपको फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पे हम आपको टेस्ट टोटल फ्री में देने वाले हैं, और पूरा सिलेबस को बहुत अच्छे से, जो आपके एग्जाम में काम का है, जो डायरेक्ट पूछा जाएगा, सिर्फ उसी चीज को हम यहां पर रिवाइज आपको करवाने वाले हैं। तो फटाफट ये काम भी आप कर सकते हैं। बाकी का मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये प्लानिंग कैसी लगी 45 डेज की? क्या आपके अंदर अब जोश और जुनून आ चुका है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि सर बिल्कुल जोश जुनून आ चुका है, और 45 डेज में हम करके दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। तो फटाफट ये चीज को आप कमेंट सेक्शन में बता दो।